तो हेलो, स्वागत है प्रेम वर्स पे। तो ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट एसआई यूनिट्स का लिस्ट एक मैं दूंगा आप लोगों को। आप लोग याद कर लेना सभी के एसआई यूनिट, ओके, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे लिस्ट आ गया है, देखते हैं पहले। लेंथ का एसआई यूनिट होगा मीटर, मास का होगा किलोग्राम केजी, टाइम का होगा सेकंड सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन के, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला सीडी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, जिसको MOLE बोला जाता है। तो ये टोटल 7 है। तो पहले आप लोग इसको याद कर लीजिए, ओके, नोट डाउन कीजिए इसको। ऐसा यूनिट्स ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसका आता ही है क्वेश्चन। और दूसरा आ गया है एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर मीटर, और वॉल्यूम का होगा मीटर क्यूब, क्यूब मीटर, डेंसिटी का होगा केजी मीटर क्यूब, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, स्पीड वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मोमेंटम केजी मीटर पर सेकेंड, ओके। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिए। MCQs आ सकता है, यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे है फोर्स, तो फोर्स का क्या होगा न्यूटन, प्रेशर का क्या होगा पास्कल, वर्क का क्या होगा जूल, ओके, एनर्जी का क्या होगा जूल, पावर का क्या होगा वाट। तो यहाँ से जो फोर्स है वो कई बार आ चुका है, या वर्क या फोर्स, ये दोनों तो बार बार आते ही रहते हैं। इन लोगों का ऐसा यूनिट पूछता रहता है, तो आप लोगों को ये भी नोट डाउन करना है। बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ ही है, 20-25 होंगे टोटल, तो आप लोगों को याद रखना है, ओके। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट होगा कूलम C, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट होगा वोल्ट V, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होगा ओम, ओके, और इलेक्ट्रिक पावर का होगा वाट W, और इलेक्ट्रिक एनर्जी का होगा जूल। एनर्जी मतलब जूल, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, सभी एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जूल, ओके। जैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ओके। अभी देखते हैं फ्रीक्वेंसी का होगा हर्ट्ज 8 वेवलेंथ का होगा मीटर, हीट का होगा जूल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का होगा जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ओके। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इसका होगा व्हाट टेस्ला, जिसको T से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ टेस्ला T, ओके। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे बोल दिया है टेस्ला, ओके, जिसको T से रिप्रेजेंट करते हैं। और pH का होगा नो यूनिट, यानी कि pH का कोई यूनिट नहीं होता है, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है इस बार। तो इसको ध्यान से आप लोग सभी को नोट डाउन कीजिए, इसको पढ़िए, ओके, याद रखने की कोशिश कीजिए। पक्का ना पक्का 1-2 क्वेश्चन तो इन pH से आप लोगों को देखने को मिलेगा ही। तो थैंक यू वीडियो को वॉच करने के लिए, ओके। तो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, ओके। थैंक यू।